हेलो दोस्तों, हाय, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जो हाउसवाइफ होती हैं वो किसी की बहू होती हैं, तो किसी की भाभी होती हैं, तो किसी की माँ होती हैं, और इसी का सब फर्ज निभाते निभाते सारे काम करते। आपने देखा होगा अभी कि सारे काम करने के बाद मैं बैठी हूँ पढ़ने, तो मैंने सोचा कि लाओ मैं बता दूँ कि सीटेट क्या है, कैसे हम बहुत नंबर गेन करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक और कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आप बताइए, 20 लाख बच्चे में से मात्र 6 लाख बच्चे पास हुए हैं सीटेट में। आपने अभी देखा होगा रिजल्ट फरवरी का कि कितने कम बच्चे मतलब पास हुए हैं। आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न तो यही होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि 20 लाख बच्चे में से मात्र 6 लाख बच्चे पढ़ रहे हों। वो भी 6 लाख बच्चों में से किसी का 91, 92, ये भी नहीं है बहुत ज़्यादा नंबर है, किसी का 82, किसी का 83, ये नंबर है। तो आखिर इसका रीज़न क्या है? इसके पीछे है कारण क्या है, क्यों इतने कम नंबर? इसके पीछे रीज़न ये है कि देखो, ज़्यादा नंबर से लोग फेल नहीं होते बच्चे। कुछ बच्चे तो बिल्कुल नहीं पढ़ते, तो उनका तो फेल होना जायज़ है, क्योंकि वो जब पढ़ेंगे नहीं तो फिर पास कैसे होंगे। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, टाइम मैनेजमेंट, जो उनका टाइम मैनेजमेंट होता है वो सही नहीं होता है। उसकी वजह से लास्ट टाइम में जब समय नहीं रहता है तो लोग क्या करता है, ऐसे डायरेक्ट गोला भरने लगता है, उसको पढ़ता भी नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि देखिए, टाइम मैनेजमेंट अगर हो गया ना तो आपका क्वेश्चन और आपका रिजल्ट भी क्लियर होगा। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है तो हम आपको बताते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे ही अपना टाइम मैनेजमेंट किया था और मुझे इसका मतलब प्रॉफिट भी दिखा। ऐसा नहीं है कि मैं टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ घर का काम करने के साथ साथ मैंने सब कुछ, पहले तो आपने अभी ब्लॉग में देखा होगा कि सारा काम करने के बाद अब मैं पढ़ने बैठ गई हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। देखिए, क्वेश्चन तो सभी करते हैं, किसी का 8 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर से यही रुकता है। तो वे बच्चे, ऐसा नहीं है कि वो पढ़े नहीं होंगे इसकी वजह से उनका रिजल्ट नहीं हुआ, नहीं, उनके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा। और अभी मैं अगर 150 क्वेश्चन लेकर के बैठ जाऊँ लगाने तो इंटरेस्ट नहीं आता है, बोरियत फील होती है। तो ऐसे आपको अभी नहीं करना है। अभी आपको 15 दिन, कम से कम 15 दिन, अभी आपके पास 1 महीने है, 15 दिन, हाँ बेटा अभी आ रहा है, 15 दिन अभी आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन करिए। जितने सब्जेक्ट हैं आपके उससे 30 क्वेश्चन उठाइए। 30 क्वेश्चन उठा करके उसको सॉल्व करिए। देखिए कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, 12 आ रहा है, 15 आ रहा है, 20 आ रहा है, जो आ रहा है। अगर मान लीजिए आपका 5 क्वेश्चन गलत हो गया, 25 नंबर आया, 5 क्वेश्चन गलत हो गया, तो आपको ये नहीं कहना कि मुझे आ नहीं रहा है। उसको करना क्या है, पहले आपको मान लीजिए आपको जीन पियाजे आप पढ़ रहे हैं, जीन पियाजे से क्वेश्चन 30 उठाए। 30 क्वेश्चन उठाने के बाद से क्या हुआ कि प्रीवियस ईयर के पेपर में 30 क्वेश्चन मान लीजिए आप कर रहे हैं, तो उसमें अगर 30 क्वेश्चन में से आपका 5 क्वेश्चन गलत हुआ, तो 5 क्वेश्चन आप देखिए किस टॉपिक में गलत हुआ है। अगर जीन पियाजे का गलत है तो वो जीन पियाजे का टॉपिक उठा करके पढ़िए। अगर आपका वाइगोत्स्की का है तो वाइगोत्स्की का चैप्टर उठा के पढ़िए। मतलब ऐसे आपको क्वेश्चन करना है, उसको टॉपिक पढ़ना है कि गलत ना हो। फिर आप हिंदी उठाइए, हिंदी पेडागोजी में देखिए आपका कहाँ मिस्टेक हो रहा है, और या पद्यांश हो गया, उसमें आप देखिए कि क्या है, कैसे है, उसको आप मतलब मेरा बस यही कहना है कि सब्जेक्ट वाइज अभी आप क्वेश्चन करिए। देखिए टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होगा और आप नंबर भी गेन करेंगे। और दूसरी बात ये है कि देखिए, एक तो ये गर्मी का महीना है, पढ़ने में उतना मन नहीं लगता, और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें सारे फेस्टिवल आने वाले हैं। तो स्पेशली हाउस वाइफ के लिए, जो एक हाउस वाइफ है, सारे काम करने के बाद जो पढ़ाई करती हैं, उनके लिए बहुत मतलब चैलेंजिंग होता है। चैलेंजिंग हम कहेंगे कि बहुत चैलेंजिंग भरा, मतलब ये एग्ज़ाम निकालना, सारे फेस्टिवल देखना, फिर घर का सारा काम करना, बच्चा देखना। मेरी भी एक छोटी बेटी है 2.5 साल की, तो मैं भी मतलब मैं बता नहीं सकती कि बहुत मेहनत करना पड़ता है, बट कोई बात नहीं, जो मेहनत करता है उसी को सफलता मिलती है। तो स्पेशली हाउसवाइफ जो हैं वो अपना टाइम मैनेजमेंट करना सीखें, क्योंकि देखिए ये सीटेट अगर इस बार आपका चला गया ना तो फिर वैकेंसी तो आनी है, ये आपको भी पता है, 110% वैकेंसी आएगी। तो फिर आपके पास अगर सीटेट नहीं होगा, यूपी टेट नहीं होगा, तो फिर आप फॉर्म कैसे भरेंगे? फॉर्म भरने के लिए आपको चाहिए ना एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक तो चाहिए, यूपी टेट चाहिए, या तो सीटेट चाहिए, सुपर टेट फॉर्म फिल करने के लिए। जब आपके पास वही नहीं रहेगा तो फिर आप कैसे
क्या नाम है, कैसे आप फॉर्म फिल करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि टाइम अगर निकल गया ना तो फिर बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक होता है ना कि काश मैं ये कर ली होती, काश मैं, बहुत लोग होते हैं ना कि बहाने ढूंढते हैं। जैसे कोई कहता है कि, तो ऐसे कहते हैं यार पढ़ाई नहीं हो पा रही है, इतना सारा काम है, टाइम नहीं मिलता है, तो ये बहाने मत ढूंढिए। देखिए मैं भी कह सकती हूँ कि हमको घर का सारा काम करना है, बच्ची को देखना है, छोटी बच्ची है उसको देखना है, घर में कोई नहीं देखता, सब ऑफिस चले जाते हैं, केवल मैं और मेरी छोटी बेटी। तो हम अगर ये बहाने ढूंढ करके बैठ जाएं तो फिर मैं भी नहीं कर पाऊंगी कुछ। मैं अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करती हूँ ये हम आपको बता देते हैं। देखिए, हम अपना सुबह उठते हैं, सारा काम करने के बाद से ससुर जी को खाना देने होने के बाद, हस्बैंड जी को देने के बाद, इन लोग को ऑफिस भेजने के बाद मैं बैठ जाती हूँ। वो अपनी बेटी को नहावा के खाना खिलाने के बाद मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने। मैं ये नहीं कह रही कि मैं 10 घंटे पढ़ती हूँ, क्योंकि देखिए अगर एक हाउसवाइफ 10 घंटे पढ़ेगी तो फिर काम कब करेगी, बच्चा कब देखेगी, परिवार को टाइम कब देगी? तो बट ये है कि 5 से 6 घंटे तो पढ़ने पड़ेंगे। ये हम नहीं कह रहे कि आप कंटिन्यू 5 से 6 घंटे पढ़िए, बिल्कुल नहीं, आप पढ़िए, लेकिन अभी आपको जब टाइम मिल रहा है तब आप बैठ जाइए पढ़ने। लेकिन आप ऐसा पढ़िए ना कि उसको फिर भूले नहीं। एक होता है पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको पूरा डीपली पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। अगर जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, सीटेट, हम स्पेशली सीटेट, देखिए जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जिनका सीटेट नहीं है उनको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। फेस्टिवल के साथ साथ आपको वो भी देखना पड़ेगा। तो और मैं क्या कर सकती हूँ, और रिजल्ट अगर क्लियर होता है ना तो जो जलने वाले होते हैं वो खुश नहीं होते हैं, ये चीज़ आप नोटिस करिएगा। तो इसीलिए अपने आप को बदलिए, दूसरे का मत सोचिए कि क्या बोलेगा अगला, क्या नहीं बोलेगा, नहीं, आप अपना हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग करिए, अपना टाइम टेबल बनाइए कि मुझे ऐसे करना है। तो टाइम मैनेजमेंट अगर सीटेट में करना है तो ये ट्रिक ज़रूर अपनाइएगा। सारे सब्जेक्ट वाइज, सीडीपी हो गया, ईवीएस हो गया, मैथ हो गया, एसएसटी हो गया, पेडागोजी हो गया, ये सारे आप करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।